3 साल पहले राइमा अदनान ने ये काम शुरू किया। एक दफ़ा मेरा स्कूल का कार्निवल था, उसमें स्टॉल्स लगे हुए थे, उसमें लूम बैंड्स थे। तो मुझे पहली बार मैंने देखा था लूम बैंड्स को। मुझे पता भी नहीं था इसे क्या करते हैं, लेकिन मैंने लिया और मैंने घर आके यूट्यूब पे सर्च किया कि इनसे क्या करते हैं। फिर मैंने देखा इतने सारे ब्रेसलेट्स बना सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से अक्सर औक़ात आप बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ देख रहे होते हैं और यकीनन आप भी उनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन आज जो मैं मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो यकीनन आप सभी के लिए हैरानकुन भी होगी, क्योंकि आम तौर पर इस उम्र के बच्चे, जो मेरे साथ बच्ची बैठी हुई है, इस उम्र के बच्चे अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होते हैं, खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं। उनके जहनों में ये होता है कि कौन सा नया वीडियो गेम उन्होंने खेलना है, या स्कूल में दोस्तों के साथ कौन सी नई एक्टिविटी प्लान आउट करनी है, या फिर पेपर्स में कैसी परफॉर्मेंस देनी है। इन तमाम चीज़ों में बच्चे फंसे हुए होते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक 9 साल की बच्ची राइमा मौजूद है, जिसने 6 साल की उम्र से ये लूम बैंड्स बनाना शुरू किए और उसके बाद उनको अपने स्कूल में और अपने फ्रेंड्स में और डिफरेंट जगहों पे सेल आउट करना शुरू किया। और उसकी जो इनकम इससे थी उसको वो चैरिटी करती है। इसका मतलब ये कि वो दूसरों की मदद करती है। यकीनन अपने आप में एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इस उम्र की बच्ची जिसको खेल कूद और अपनी दुनिया की रंगीनियाँ और अपने स्कूल की लाइफ, उनसे फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद वो टाइम निकाल कर ये सारे काम करती है। तो हम राइमा से बात करते हैं और उससे जानते हैं कि कैसे उसकी ज़िंदगी में ये शौक़ आया और कैसे उसके दिल में ये जज्बा आया कि उसने दूसरों की मदद भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप राइमा? बिल्कुल ठीक हूँ। राइमा, अच्छा मुझे ये बताओ कि इस वक्त आपकी एज क्या है? 9 साल। 9 ईयर्स आपकी एज है। तो आप मुझे बताई थी कि आप 3 साल पहले से ये लूम बैंड्स बना रही हो, इसका मतलब 6 ईयर्स की थी आप उस वक्त। जी। अगर मैं इन लूम बैंड्स को देखूं तो काफ़ी ट्रिकी हैं और काफ़ी इसमें डिज़ाइंस हैं। तो इतनी छोटी एज में आपको पता कैसे चला कि ये क्या चीज़ होती है और इसको कैसे बनाना है? मैं यूट्यूब से देखती हूँ। अच्छा, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी जिनमें आपको पता चला कि लूम बैंड एक चीज़ होती है और इसको आपने बनाना है। अब यहाँ पे भी एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सबक है बच्चों के लिए कि आमतौर पर इंटरनेट को, अपने टैबलेट्स को, मोबाइल फ़ोन को बच्चे गेम्स के खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई बिला वजह की वीडियोस देखने के लिए यूज़ करते हैं, या तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राइमा ने 6 साल की उम्र में भी इस तमाम टेक्नोलॉजी का बहुत ही पॉजिटिव फ़ायदा उठाया और उसके बाद उसने यूट्यूब से वीडियोज़ देख कर लूम बैंड्स बनाना सीखे। तो मुझे बताओ कि राइमा के यूट्यूब से वीडियोस देखकर सीखना आसान होता है? आपको पता चल जाता था कि कैसे बनाते हैं? क्योंकि मैं देखूँ तो ये काफ़ी ट्रिकी मुझे लग रहे हैं और अच्छी खासी इसमें मेहनत लगती है। तो कैसे आपने सीख लिया इतनी छोटी सी उम्र में? बना लेती हूँ। बस बना लेती हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कैसे शौक़ आया था कि लूम बैंड्स मैंने बनाने हैं? सिर्फ लूम बैंड्स बनाती हूँ या कुछ और भी करती थी, या क्रिएटिव थी बचपन से ही? एक दफ़ा मेरा स्कूल का कार्निवल था, उसमें स्टॉल्स लगे हुए थे, उसमें लूम बैंड्स थे। तो मुझे पहली बार मैंने देखा था लूम बैंड्स को। मुझे पता भी नहीं था इसे क्या करते हैं, लेकिन मैंने लिया और मैंने घर आके यूट्यूब पे सर्च किया कि इनसे क्या करते हैं। फिर मैंने देखा इतने सारे ब्रेसलेट्स बना सकते हैं इससे। मतलब उसने एक दफ़ा उनको देखा और उसको क्यूरोसिटी डेवलप हुई कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या करते हैं। उसके बाद उसने यूट्यूब पर सर्च किया और उसके बाद राइमा ने ये लूम बैंड्स बनाना सीखे। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें इतने सारे डिज़ाइंस हैं। ये मेरे पास इस टाइम एक है, आपका जो आपने सेटअप इस पर बनाया हुआ है एक सेट है, तो इसमें इतने सारे डिज़ाइंस हैं। तो ये जो आपके पीछे टूल किट रखी हुई है, सारे डिज़ाइंस इसी से बन जाते हैं? तो कितना टाइम लगता है आपको एक बैंड बनाने में? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स लगते हैं एक बैंड बनाने में। तो इस दौरान आपकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होती? पढ़ लेती हो? मैं पढ़ाई करने के बाद जो मेरे पास फ्री टाइम होता है उसमें मैं ये कर लेती हूँ। इसके अलावा आप कोई और गेम्स भी खेलती हो? खेलती हूँ और मेरी हॉबीज़ हैं, मैं लूम बैंड्स बनाती हूँ, निटिंग करती हूँ और क्राफ्टिंग भी करती हूँ। निटिंग भी करती हो आप? जी। इतनी छोटी सी एज में? मुझे करनी आती है। कहाँ से सीखी निटिंग आपने? मैंने निटिंग भी यूट्यूब से ही सीखी थी। तो आपकी मम्मा सरप्राइज़ हो गई जब आपने उनको इतनी सारी बातें बताई कि मम्मा मैं लूम बैंड से ही बना लेती हूँ, मैं निटिंग भी कर लेती हूँ? जी। आपकी मम्मा को निटिंग करनी आती है? नहीं। आपकी मम्मा को निटिंग करनी नहीं आती और आपको निटिंग करनी आती है, तो आपकी मम्मा सरप्राइज़ हुई कि कैसे करी हो ये राइमा, मुझे भी सिखा दो। जी। तो देखा आपने नाजरीन कि माशाल्लाह बहुत ही क्रिएटिव बच्ची है।
इसका क्रिएटिव होना तो आप सभी यकीनन सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे क्रिएटिव होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ही पॉजिटिव मकसद के लिए यूज़ करती है, इन लूम बैंड्स को बनाती है, उसके बाद अपने स्कूल्स में डिफरेंट स्टॉल्स लगाकर इनको सेल आउट करती है और उसके बाद जो इसको पैसे मिलते हैं वो चैरिटी कर देती है, लोगों की मदद करती है, ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेरती है। अच्छा, आपके दिल में कैसे ये आया कि आपने जो पैसे आपके पास आ रहे हैं आपने उनको चैरिटी करना है? मामा ने समझाया था, बाबा ने समझाया था, किसने बताया था? मामा ने समझाया था। बचपन से उन्होंने एक रूल रखा हुआ था कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उनको उनमें से चैरिटी करूँगी। चैरिटी क्या होती है ये पता आपको? क्या होती है? गरीब लोगों को जब उनकी मदद करते हैं उनको पैसे देके वो चैरिटी होती है। तो चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके जहन में वो भी एक बहुत ही मासूमाना कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी की मदद करते हो, जो गरीब लोग होते हैं, अपनी जेब में से जब आप कोई चीज़ निकाल कर उनको देते हो तो ये चैरिटी होती है। और उसने बचपन से ही ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनाई। तो आपको हैरानी नहीं होती थी कि आप क्यों अपने पैसे किसी और को दोगी? ये तो आपके पैसे हैं ना, इन पैसों से आप शॉपिंग कर सकती हो, टॉयज़ ले सकती हो, तो आप किसी और को पैसे दे रही हो अपने। नहीं होती ये बात फील? क्यों नहीं होती? क्या जहन में आता है, क्या फील करती हो उस वक्त? मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि जिनके पास नहीं है वो एंजॉय करें। तो ये भी आपको बहुत अच्छी फीलिंग लगती है? कभी आपने अपने हाथ से टॉयज़ खरीद कर किसी ऐसे बच्चे को दिए जिसके पास टॉयज़ नहीं है? फिर कैसा फील होता है उस वक्त? बहुत अच्छा फील होता है। तो ये किरण बहुत बड़ी इंस्पिरेशन राइमा हम सभी के लिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी लेकर आ रही है और उन पेरेंट्स के लिए भी लेकर आ रही है जो अपने बच्चों को पढ़ाई की दौड़ में तो आगे भगाते ही हैं, इसके साथ साथ उनको बचपन से ये बात भी सिखाएं कि उन्होंने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करना है। अपनी ज़िंदगी तो वो जिएंगे ही जिएंगे, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। तो आपकी फ्रेंड्स और आपकी टीचर्स उनको ये बातें पता है कि आप लूम बैंड्स बना के चैरिटी करती हो? जी। तो वो क्या कहती हैं? आपकी टीचर्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? आपकी फ्रेंड्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? मुझे अप्रिशिएट करती हैं। तो कभी किसी फ्रेंड ने कहा कि मुझे फ्री बना के दे दो या मुझे गिफ्ट कर दो, तो उनको क्या कहती हो? चैरिटी में फ्री नहीं होता। तो आप उनसे पैसे लेते हो, डिस्काउंट करती हो उनको? नहीं करती? मतलब अब वैसे ही किसी फ्रेंड को अगर गिफ्ट करना हो तो खुद से बना के गिफ्ट कर देती हो, लेकिन अगर चैरिटी के लिए सेल आउट करिए तो फिर उसमें कोई आप डिस्काउंट नहीं करती। अच्छा, तो आप मुझे बता रही थी कि आपकी एक फ्रेंड है जो आपको कहती है कि मुझे लूम बैंड्स बनाना सिखा दो, उसने भी आपके साथ हेल्प करनी है? जी। क्या नाम है उसका? फजर। तो फजर आपको कहती है कि आप फजर को भी लूम बैंड्स बनाना सिखाओगी ताकि आप दोनों मिलके लूम बैंड्स बनाओ, फिर आप चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे करो? जी। अच्छा, तो मुझे बताओ कहाँ जाके लोगों को चैरिटी देती हो, कहाँ जाके पैसे जमा कराती हो? मैरिज फाउंडेशन को देती हूँ चैरिटी। अच्छा, चलो ये तो सारी बातें आपने हमें बता दी। अब आ जाते हैं थोड़ी ऐसी बातों पर जो बड़े लोगों के जहनों में सवालात होंगे। जब आपने पहली बार अपनी मम्मा को कहा कि आपको लूम बैंड्स का पूरा सेट चाहिए, टूल किट चाहिए, मम्मा ने कहा ये क्या चीज़ है राइमा, आप खेलती रहोगी, आप पढ़ोगी नहीं, इसका क्या करना है आपने? ऐसा कुछ कहा मम्मा ने? नहीं कहा? मम्मा ने दिला दिया? उस टाइम आपके जहन में था कि आप इसलिए ये सारी चीज़ें ले लो तो क्योंकि आपने चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे करने? नहीं, मुझे पता ही नहीं था इससे क्या करते हैं। तो वो बाद में जब आपने बनाना शुरू किया उसके बाद आपको मम्मा पापा ने समझाया कि आप इनको सेल करके चैरिटी भी कर सकती हो? जी। अच्छा, ये इयररिंग्स भी आपने बड़े प्यारे से पहने हुए हैं, ये भी आपने खुद बनाए हैं? जी, मैंने लूम बैंड से बनाए हैं। ये कैसे आपने खुद बना लिए? ये देखिए इतने प्यारे इयररिंग्स और इसमें इतनी सारी मेहनत लगती है, इतनी ट्रिकी होते हैं। 9 साल की उम्र में इतनी कारीगरी कैसे दिखा लेती हो? यूट्यूब से देख के। यूट्यूब से देख कर। तो जी, राइमा का टैबलेट भी मेरे पास है जो हमने यहाँ रखा हुआ है। इससे वो जो है यूट्यूब पर वीडियोस देखती है, ट्यूटोरियल्स देखती है और उसके बाद उनको सर्च आउट करके अपने लूम बैंड्स बनाती है। तो कैसे इसको आप यूटिलाइज़ करती हो? कैसे इसको यहाँ यूँ साथ रख के साथ साथ बनाती रहती हो? कैसे करती हो? मैं इसमें यूट्यूब खोल के बनाती हूँ। तो सर्चिंग कैसे करती हो? कैसे पता चलता है कि मैंने क्या सर्च करना है तो ये निकले? मुझे पता होता है। मुझे पता होता है। बहुत मासूमाना जवाब था यकीनन राइमा का कि मुझे पता होता है कि मैंने ऐसे करना है। माशाल्लाह आजकल के दौर के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, उनको सारी चीज़ों का पता है कि किस तरह से करना है। लेकिन जो एक चीज़ जो बच्चों को डिस्टिंक्टिव बनाती है दूसरे बच्चों से वो ये है कि वो किस सिमत में उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको यूट्यूब चलानी भी आती होगी, वीडियोज़ देखना भी आता होगा। यकीनन ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो शायद इससे ज़्यादा क्रिएटिव भी हों, लेकिन वो एक जज्बा जो राइमा को बाकी बच्चों से मुनफरिद बनाता है वो ये कि इसको ये
बात पता है कि इसने अपने हिस्से में से, अपनी चीज़ों में से दूसरों की मदद भी करनी है। अपनी ज़िंदगी तो वो गुजार रही है, अपनी ज़िंदगी के लिए भी यकीनन उसने एक एम सेट किया हुआ होगा, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी का मकसद है वो ये है कि उसने अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ दूसरों को भी एक वो अच्छी ज़िंदगी देनी है जो वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से उन लोगों के पास वो ज़िंदगी नहीं है, वो उस तरह की ज़िंदगी गुजार नहीं पा रहे। राइमा के पेरेंट्स से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो अपनी बेटी की इन तमाम सलाहियात के बारे में कैसा महसूस करते हैं। 3 साल पहले राइमा अदनान ने ये काम शुरू किया। शुरू में तो मुझे लगा कि ये कुछ इसकी पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि थ्रू आउट ये A+ ही इसका आता रहा और पढ़ाई में ये बहुत अच्छी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि ये पढ़ाई को भी इसने साथ साथ रखा और बिल्कुल इसका ग्रेड्स डिस्टर्ब नहीं हुए, और साथ साथ ये काम भी इसने किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने इंटरनेट को जो है वो गलत तरफ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है और बहुत प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर रही है। और बहुत मैं तो कहती हूँ सारे बच्चों को इस तरह से ही इंटरनेट को लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपना टाइम वेस्ट करें। और माशाल्लाह मेरी बेटी को ये लूम बैंड्स बना के पैसे चैरिटी करती है, जो अर्न करती है, और इसको ऑर्डर्स भी देते हैं इसके फ्रेंड्स। और इसका एक फेसबुक पेज भी है, राइमा अदनान, लूम बैंड्स बाय राइमा अदनान के नाम से। और माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं इसके फ्रेंड्स, और वो अपने पसंद से इससे बनवाते हैं जो चीज़ें इसको। और मैं बहुत खुशी मुझे होती है कि इतनी सी एज में ये कर पाई जो हम नहीं कर पाए। और मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे इस तरह का, माँ बाप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो इस तरह का कोई काम कर पाएँ।